Hello friends, myself Hema Jain. In first video we have seen the first 3 para of an astrologer's day. अब हम चलते हैं पार्ट 2 की ओर, जिसमें ज्योतिषी के बारे में विशेष जानकारी दी गई है. Let's start. Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. Enchantment यानी आकर्षण. लोगों के लिए आधा आकर्षण का केंद्र तो यही था कि वहाँ पर नगर पालिका के लाइट की कोई सुविधा नहीं थी. द प्लेस वॉज lit up बाय शॉप लाइट्स. दुकानों से जितना प्रकाश आता था उनसे ही वह जगह क्या होती थी, प्रकाशित होती थी. 1 or 2 had hissing gas lights, some had neck flares stuck on poles, some were lit by old cycle lamps. कोई व्यापारी, एक दो व्यापारी ऐसे थे जिनके पास गैस बत्तियाँ थी, किसी के पास लैम्प थे और उनका ही प्रकाश सामने वाले रास्ते के खंभों पर पड़ता था. एंड 1 or 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन. और कुछ एक दो व्यापारी जो ज्योतिषी के जैसे ही थे, जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं थी, वह दूसरों के लाइट पर ही अपना व्यवसाय चलाते थे. It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. और ज्योतिषी के व्यवसाय पर क्रिस क्रॉस यानी आड़ी तिरछी कुछ किरणें, लाइट की प्रकाशित किरणें हैं, वह उस पर गिरती थी और कुछ अस्थाई शैडोज यानी परछाइयाँ उस पर पड़ती थी. दिस suited the astrologers very well. और ये एस्ट्रोलॉजर के बिजनेस को बहुत ज़्यादा सूट करता था. For the simple reason, when he began life, that he did not in the least intended to be an astrologer when he began life. जब वह उसने अपना नया जीवन शुरू किया था, तब उसने कोई ऐसा विचार मन में नहीं लाया था कि वह ऐसी एस्ट्रोलॉजर का बिजनेस स्टार्ट करेगा. And he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. जैसे सामान्य ग्राहक नहीं जानते हैं कि अपने जीवन में अगले क्षण में क्या होने वाला है, उसी प्रकार वह ज्योतिषी भी अपने जीवन के अगले क्षण से अनभिज्ञ था. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. जैसे उसके ग्राहक ग्रह और तारों से अनभिज्ञ थे, नहीं जानते थे ग्रह और तारों की दशा के बारे में, वैसे ही वह ज्योतिषी था, वह भी ग्रह और तारों को नहीं जानता था. Yet he said things which blessed and astonished everyone. फिर भी वह जो भी बातें सामने वाले ग्राहकों को बताता था, वह उनको ब्लेस्ड और एस्टोनिश्ड करती थी, यानी खुश और आश्चर्यचकित करती थी. That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork. ये बस ज्योतिषी के बहुत दिनों से चलते रहे अभ्यास का, सराव का और उसकी चालाकी से जो सामने वाले का अंदाज बांधा जाता है, उसका परिणाम था. All the same, it was as much an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. इसी प्रकार सामने कोई भी व्यक्ति है, मजदूर है, अगर वह दिन भर प्रामाणिकता से काम करता है और शाम को अपना वेजेस, अपनी जो कमाई है वह घर ले जाने के लिए डिज़र्व करता है, उसी प्रकार वह ज्योतिषी भी अपना जो भी काम करता था पूरी प्रामाणिकता से करता था. इसके कारण वह भी शाम को अपनी कमाई घर ले जाने के लिए डिज़र्व करता था. He had left his village without any previous thought or plan. आगे लेखक कहते हैं कि ज्योतिषी ने अपना गांव छोड़ा था बिना किसी विचार के और बिना किसी योजना के. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers. लेखक आगे कहते हैं कि अगर वो अपने गांव में ही रहता तो उसके पूर्वज, फोरफादर्स यानी पूर्वज आज तक जो काम करते आए हैं वही काम यह आगे करता. Namely, tilling the land, living, marrying and ripening in his cornfield and ancestral home. जैसे कि हल चलाना, टिलिंग द लैंड यानी हल चलाना, लिविंग यानी जीना, मैरिंग यानी शादी वगैरह करना, राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड यानी मक्के की खेती करना और एंसेस्ट्रल होम यानी अपने पैतृक घर में रहना. जैसे अपने पूर्वजों ने किया है वैसे ही सब चीज़ें करते रहना. ऐसा ही अगर वो वहाँ पर रहता ज्योतिषी अपने गाँव में तो यही काम करता. But that was not to be. पर ऐसा नहीं था.
ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन। उसे अपना घर छोड़ना पड़ा बिना किसी को बताए। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स। और जब तक वह 200 मील आगे नहीं जाता है तब तक उसने रेस्ट भी नहीं किया और अपने गांव से बहुत दूर तक वो आया हुआ था। टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील एज इफ एन ओशन फ्लोट बिटवीन। और एक गांव के इंसान के लिए यह बहुत बड़ा सौदा था कि अपने गांव से इतने दूर जाकर कहीं बस जाना। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल। यहाँ आकर उसने लोगों के जीवन को, लोगों की कठिनाइयों को बहुत नज़दीक से देखा था। मैरिज, मनी एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज। उसने देखा था कि लोगों की समस्याएं आमतौर पर क्या होती है, जैसे कि शादी, पैसा और अपने ह्यूमन रिलेशनशिप्स में आए हुए कुछ अड़चने, उनको उसने गहराई से देखा था, जाना था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन हिज परसिप्शन यानी अनुभूति। और बहुत दिनों के प्रैक्टिस के कारण, अभ्यास के कारण उसकी अनुभूति जो है वो और स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। और 5 मिनट के अंदर वो समझ जाता था कि क्या गलत हुआ है। ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए वो 3 पाई यानी 3 पैसे लेता था। नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स। और जब तक सामने वाला व्यक्ति 10 मिनट तक उसकी सारी समस्याएं बताता नहीं है तब तक वह अपना मुंह नहीं खोलता था। विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ। इसकी वजह से उसे क्या मिल जाता था, पर्याप्त सामग्री मिल जाती थी फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस, जो कि सामने वाले को आंसर देने में और उनको सजेशन देने में उसे काम आती थी। वेयर ही टोल्ड द पर्सन बिफोर ही गेजिंग एट हिज पाम। जब वो पाम यानी सामने वाले का हाथ एक टकी से देखता था तो वो सामने वाले को बोलता था, इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स। उस ग्राहक को बोलता था कि तुम पूरे परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हें जितनी मेहनत की जाती है उसके हिसाब से परिणाम नहीं मिलता है। 9 आउट ऑफ 10 वर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम। और 10 में से 9 लोग उसके इस बात को स्वीकार कर लेते थे। और ही क्वेश्चन, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू। और वो सामने वाले को ही सवाल पूछता था कि तुम्हारे परिवार में कोई ऐसी महिला है जो तुम्हारे पास अच्छे से नहीं देखती है, या फिर कोई ईर्ष्या या कोई बुरे ख्यालातों से वो तुम्हारे पास देखती है। और ही गिव एन एनालिसिस ऑफ दिस कैरेक्टर। और उस महिला का चित्र या फिर उसका विश्लेषण भी वो करता था कि वो दिखने में कैसी है, रहने में कैसी है। ऐसी जो महिला है जो तुम्हारे लिए क्या करती है, गलत विचार रखती है या फिर तुम्हारा कुछ गलत करती है। मोस्ट ऑफ यूर ट्रबल्स आर ड्यू टू यूर नेचर। उसका ये कहना था, सामने वाले को वो बताता था कि तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं ये तुम्हारे स्वभाव के कारण है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही इज। तो फिर शनि की दशा के बारे में वो उनको बताता था। यू हैव एन इम्पेटस नेचर एंड अ रफ एक्सटेरियर। और वो बोलता था कि तुम्हारा जो नेचर है इम्पेटियस यानी प्रोत्साहन देने वाला है, पर जो तुम्हारा बाहरी व्यक्तित्व है वह रफ है, कड़क है। This endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. और इसकी जो बातें थी, जो ज्योतिषी है उसकी जो बातें थी वो सामने वाले को प्रिय लगती थी, क्योंकि वह उनके साइड से भी बोलता था और उनकी समस्याएं क्या है, किस कारण है, ये भी उन्हें बताता था। The nuts vendor blew out his flare and rose to go home. अब नट्स वेंडर जो मूंगफली बेचने वाला विक्रेता था वह अपने लाइट को बुझा देता है और घर जाने के लिए निकलता है। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। और यही ज्योतिषी के लिए सिग्नल होता था कि अब उसे भी क्या करना है, अपना व्यापार पैक करना है और घर के लिए निकलना है, क्योंकि उस ज्योतिषी की अपनी कोई तो लाइट होती नहीं थी। वो नट्स वेंडर के ही लाइट से, उसके फ्लेयर के जो लाइट्स आते थे उससे ही क्या करता था, अपना बिजनेस चलाता था। Since it left him in darkness except for a little shaft, a green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him.
अब जैसे ही वह निकलने के लिए निकला, अंधेरा आया हुआ था, अंधेरा पड़ा हुआ था, तो सामने से एक ग्रीन लाइट आई जो उसके सामने आकर गिरी, जो किसी टॉर्च की थी, और वो उसके सामने के ज़मीन पर आकर पड़ी. ही picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. उसने क्या कर लिया था, अपनी काउरी शेल्स और पैराफर्नलिया यानी सामग्री, सारी सामग्री उसने क्या कर ली थी, इकट्ठी कर ली थी, और वह अपने बैग में डालने के लिए तैयार ही था कि सामने से क्या आई, ग्रीन लाइट आई. He looked up and saw a man standing before him. उसने ऊपर देखा कि किसने वहाँ पर ग्रीन लाइट डाली है, तो उसे सामने एक इंसान खड़ा दिखाई दिया. इसके आगे क्या होता है, वह इंसान कौन होता है और इंसान क्या जानने के लिए उसके पास आता है, वह हम अगले पार्ट में देखेंगे. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट. थैंक यू.